मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ महान ग्रंथ, आगम का ग्रंथ, ये ऐसा विशेष बहुमूल्य ग्रंथ है कि जिसमें जिनागम में जितने भी सिद्धांत हैं, जितने टॉपिक हैं, वे सब की चर्चा इस ग्रंथ में आई है ना। करणान योग, अध्यात्म, सब कुछ इस ग्रंथ में मिलेगा। ये कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित है। ये ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ है कि इस ग्रंथ पर अनेकों टीकाएं हुई हैं और इसके अकेले मंगलाचरण पर ग्रंथ लिखे गए हैं। समंतबद्ध आचार्य देव ने सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर आप्त मीमांसा ग्रंथ की रचना की और ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं। ये ऐसा महान ग्रंथ है कि इसकी टीकाएं अभी भी की जा रही हैं। अभी भी विद्वानों के द्वारा इसकी टीकाएं अभी भी चल रही हैं समाज में। आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद जी भारिल ने भी इसकी टीका की, जो तत्वमणि प्रदीप के नाम से है। आदरणीय राकेश भाई साहब भी इस ग्रंथ पर काम कर रहे हैं। अभी उनकी भी एक पुस्तक निकली है तत्वार्थ सूत्र से, तत्वार्थ सुधा ऐसा करके। उन्होंने कई ग्रंथों का कलेक्शन किया है उसमें कि इस सूत्र पर अनेक आचार्यों ने क्या क्या कहा। ऐसा ये बहुत विशेष ग्रंथ है जिसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अनेक टीकाएं होने पर भी अपन ने यहाँ पर जो टीका सिलेक्ट की है वो आदरणीय राम जी भाई की टीका है। ये टीका गुरुदेव श्री के सानिध्य में लिखी गई। इस टीका की एक एक लाइन गुरुदेव श्री से प्रूव होकर आई है और बहुत ही सुंदर निरूपण है यहाँ पर। इसलिए अपन राम जी भाई की टीका से इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और इन्होंने परिशिष्ट, कितने परिशिष्ट, अध्याय 1 तो समाप्त हो गया जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा होने के बाद अब यहाँ परिशिष्ट पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अपना 12वां जो टॉपिक है परिशिष्ट में, अध्याय 1 का परिशिष्ट नंबर 1 और उसमें टॉपिक नंबर है 12। 12वें टॉपिक पर चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, है ना। तो सबसे पहली बात लिखी कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, अर्थात अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव का क्या अर्थ है? अत्यंत अभाव का अर्थ है कि वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे उससे लाभ हानि नहीं। इसका अर्थ है कि हमने अन्य परद्रव्यों से भिन्नता जानी, अत्यंत अभाव जाना। ये अत्यंत अभाव तो अपन टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि अत्यंत अभाव है। आत्मा का शरीर से कौन सा अभाव है? जिनागम में 4 अभाव की चर्चा है। कौन सा अभाव है? तो सभी बोल देंगे अत्यंत अभाव है ना। और अगर पेपर देंगे तो पेपर में 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन बात है सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो। बात क्या चल रही है? हमको सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो। तो जब हम दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव का निर्णय करते हैं तब हमारा ज्ञान पर से एकदम निर्भर होता है। अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा इतने मात्र से, लेकिन इतनी सफाई हो गई। समझ आ गई बात? यह अत्यंता भाव। तो इसमें अपन बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। देखो आगे कल अपन ने पढ़ा था, सबसे पहली लाइन तो यही थी
कि आत्मा और परद्रव्य सर्वथा भिन्न हैं। आत्मा अर्थात मैं और परद्रव्य सर्वथा भिन्न हैं। मैं और दुकान मकान सर्वथा भिन्न हैं, सर्वथा भिन्न है। कितना बड़ा घर हो तो अपने को सुख होता है, कितना 4 BHK 5 BHK बोलो, 3 BHK हो जाए तो 4 BHK चाहिए, 4 BHK हो जाए तो 5 BHK चाहिए। और इधर पेपर में लिख के आएंगे कि अत्यंत अभाव है। तो पेपर में लिखने से क्या होता है? समझ आ गई बात? तो कौन सा BHK चाहिए? अब देखो, कौन सा BHK होना वो अलग बात है, वो पुण्य का उदय है, परंतु उससे लाभ हानि जानना ये मिथ्यात्व है। क्या समझा? कोई का 5 BHK हो सकता है, 2 BHK हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डुप्लेक्स हो सकता है, ट्रिप्लेक्स हो सकता है, वो पुण्य का उदय है ना। लेकिन उसके बीच में अत्यंता भाव को नहीं समझना, ये मिथ्यात्व है, ये महापाप है। बोलो, डेड बॉडी रत्नों के बिस्तर पर रह जाए और जीव मरकर एक इंद्री में चला जाए। क्या कहा? कितनी खतरनाक बात हो गई। डेड बॉडी कहाँ रह गई? सोने से रत्नों से जड़ित बिस्तर में, वो तो इधर ही रह गई। और ये घर मेरा है, कितना सुंदर घर है, इसमें तो मैं ऐसे डेकोरेट करूं, वैसे करूं, फलाना करूं। तो ये जो परिणाम भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है उसको सुख का हेतु समझना, उसके बीच में अत्यंता भाव नहीं समझना, है ना। ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। और अपने को यहाँ पर तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय क्या है? तो 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव जानो, ये सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय है। उससे लाभ हानि नहीं जानना, उससे अपने को बड़ा नहीं जानना। और छोटी झोपड़ी हो तो उससे दीनता नहीं होना। क्यों? न लाभ है न हानि है, अत्यंत भाव है। किसी की छोटी झोपड़ी हो तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता कि नहीं कर सकता? तो छोटी झोपड़ी से हानि एनी हानि, बोलो, छोटी झोपड़ी होगी तो सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर पाएंगे, ऐसा कोई रूल है? अरे अत्यंत भाव नहीं जानोगे तो बड़े महल में रहने पर भी, 6 खंड का अधिपति होने पर भी नरक चला गया शुभम चक्रवर्ती। 6 खंड का अधिपति कहाँ चला गया? बोलो, नरक चला गया। 6 खंड इधर ही रह गए। क्यों? अत्यंत भाव नहीं जाना। ठीक है, ऐसा एक का दूसरे में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। कोई लाभ हानि नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं इससे अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं। बोलो, कितनी समस्याएं तो ऐसी मिट जाएंगी अत्यंत अभाव को जानकर। एक पिता के 2 पुत्र, है ना, एक पिता के 2 पुत्र। अब एक को बंटवारा में पूरा पूरा दे दिया, एक को कुछ नहीं मिला, तो लाभ की हानि। जो अत्यंत भाव को समझता होगा तो कुछ नहीं, रिलैक्स है, कोई लाभ नहीं, हानि नहीं। बाहर का जो है वो कर्माधीन विनाशी है, ये अत्यंत भाव। अभी तो बाहरी चीजों से छटाई करो पहले तो। अब ये अत्यंत भाव नहीं समझेगा तो क्या करेगा?
पिताजी खराब है, मम्मी खराब है, वो उसको चाहती है, मेरे को नहीं चाहती। ये जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ रहे झगड़ रहे, ऐसी जैनी लड़ रहा। कौन लड़ रहा? जो मुमुक्षु है सो लड़ रहा, रोज स्वाध्याय में आता और पिता को बुरा कह रहा, भाई बहन को बुरा कह रहा। ये कैसा स्वाध्यायी है? समझ में आ रही बात? अत्यंता भाव। करोड़पति करोड़पति दुनिया वाले कह रहे हैं ये कितने पैसे वाले हैं, कितने सुखी। और करोड़पति के पास जाओ और थर्मामीटर लगाओ तो वहां से दुख टपक पड़ता, थर्मामीटर ही टूट जाता। बोलो, वो सुख का कारण है किधर? अत्यंता भाव है। ऐसे लगाओ सब चीजों में, गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान मकान सब। अनादि के संस्कार से बार बार ऐसी आएगा। आपके घर को कोई ने तोड़ दिया, अनादि अनंत पुरुषार्थ का काम है ये। अनादि के संस्कार से ऐसा लगेगा इसको बिगाड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, उसने मेरा ऐसा किया। और ये तत्व ज्ञानी क्या बोलेगा अंदर अंदर? इसका क्या निर्णय है? ये मेरे दुख का कारण नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये सब पूर्व कर्म के उदय का कार्य है, पूर्व कर्म के उदय का कार्य है। देखो, पार्श्वनाथ मुनिराज को तीर्थंकर जन्म के समय रत्न बरस रहे हैं, गर्भ में रत्न बरस रहे हैं, है ना। 2 कल्याणक हो चुके, ठीक है, दीक्षा कल्याणक भी हो गया, तीसरा कल्याणक भी हो गया। अब ओले शोले बरस रहे, अब ओले शोले बरस रहे। कौन बरसा रहा? कि कमठ नहीं पर बरसा रहा, उनके ही पाप का उदय। तीर्थंकर के पाप का उदय आ सकता है, आप कल्पना करो। और यदि वो पाप के उदय को अत्यंता भाव नहीं देखें तो वो कौन अभी भगवान बन जाते? ये सिद्धालय में विराजमान है। आओ तुम्हें कमठ हम बताएं। समझ में नहीं आ रही है? मुनिराज हैं, अभी हमारा केवल ज्ञान कल्याणक होने वाला है, तब बताएंगे तुम्हें हम अच्छे से। बोलो, और ये कौन से कर्म का उदय था? 8 भव पूर्व हाथी की पर्याय में जो पूरा जंगल उजाड़ दिया, बहुत तीव्र कषाय में इधर उधर घूम रहा फिर रहा, परेशान कर रहा, लोगों को हैरान करता था, उस समय वो कर्म बधा और उस कर्म का उदय आया 8 भव के बाद। बोलो, और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो कमठ ने ओले शोले बरसाए। अब कर्म तो कर्म भी कैसा है? कर्म अदृश्य शक्ति है। कर्म क्या है तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से वो दिखता नहीं है, इसलिए वो कैसी शक्ति है? अदृश्य शक्ति है। हम कर्म के उदय का विचार नहीं करते, अत्यंत भाव का विचार नहीं करते, ठीक है। तो ये अपन ने जीव और संयोगों में लगाया। ऐसे ही पत्नी बच्चे दुकान मकान कहते हैं जिनको, चेतन पदार्थ, उन चेतन पदार्थों के बीच में भी अत्यंत भाव है ना। 2 पुद्गल द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव। देखो, अब समझने की बात क्या है कि द्रव्य और गुण में तो कुछ होता नहीं। द्रव्य और गुण में किसी भी द्रव्य के द्रव्य और गुणों में तो कुछ होता नहीं। कार्य कहां पर होता है? पर्याय में। कार्य कहां हो रहा है? पर्याय में, है ना। अब ऐसे अपन एग्जाम्पल ले रहे, जैसे जो कच्ची दाल है, डब्बे में रखी है दाल, उसको अपन एक द्रव्य ट्रीट करते हैं, है ना। दाल नामक एक द्रव्य, ठीक है। अब दाल को धुली गई, दाल कुकर में रखी गई, नमक डाला गया, फिर दाल पक गई, है ना। तो अपन अत्यंता भाव को नहीं समझते तो ऐसा बोलेंगे कि ये दाल कैसे पकी?
तो कहेंगे नमक से पकी और अग्नि से पकी, नमक से पकी और अग्नि से पकी, है ना। और जिन शासन क्या कह रहा है कि अग्नि में और दाल में अत्यंत अभाव है। जो अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, एक एक चीज सामने रखेंगे तो आश्चर्य होने लगेगा। दाल बिना अग्नि के पक जाएगी क्या? फिर ऐसा उल्टा प्रश्न आएगा, क्या बोला, दाल कैसे पकी? दाल को अपन ने ट्रीट किया एज अ द्रव्य, तो दाल का क्या हुआ है, परिणमन। अब कोई भी परिणमन होता है वो उस द्रव्य की योग्यता से होता है, उस द्रव्य की योग्यता से परिणमन होता है। जो दाल हमारे डब्बे में रखी है ना, वो दाल पूर्व में पता क्या हो सकती है, वो पूर्व में भिष्टा के परमाणुओं में हो सकती है, वो उससे पूर्व में सांप के जहर में हो सकती है। समझ में आ रही है? वो किसी पेड़ की जड़ में हो सकती है, वो अपनी स्किन है ना, ये स्किन ये हो सकती है। पता है कुछ? वो पुद्गल परमाणु हैं जो स्कंद रूप से परिणमन कर रहे हैं। मूल में एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, बिल्कुल बेस में क्या है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु। अब वे अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर एक स्कंद बनाया, तो वो स्कंद पर्याय है। वो स्कंद बदलता रहता, बदलता रहता, बदलता रहता, बदलता रहता, बदलता रहता। अब यही समझो, ये दाल पक गई और फिर ये आहार के रूप में गई, फिर भिष्टा से निकली, पता चला ये और कन्वर्ट होते होते सोने के परमाणु में चली जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ये परिणमन 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 चल रहा है। किसका? पुद्गल का, जिससे ये शरीर बना है ना। शरीर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये जो कुछ है ना, ये सब आहार वर्गणा है। और ये बदलते 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 इनका परिणमन 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 होता जा रहा है। और मूल पुद्गल द्रव्य और उसके अनंत गुण ये सुरक्षित है और परिणमन परिणमन चल रहा है, स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। केवली परमात्मा से पूछो कि ये एक दाल का जो कण है, इसकी पूर्व की अवस्था क्या है, तो भगवान बता देंगे। और पूर्व और पूर्व और पूर्व और पूर्व की कभी ऐसा था कि इसका ओरिजिन हुआ कि नहीं? कोई भी पुद्गल परमाणु वो परिणमित होता है, उसका कभी नाश होता न उत्पन्न होता। सत का कभी न नाश होता, न सत का कभी उत्पाद होता। पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। सत का उत्पाद भी नहीं होता और सत का व्यय नहीं होता। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी पदार्थ, अब ये परिणमन हो रहा है। अब हम ये तो जानते नहीं हैं, तो हम क्या समझते हैं कि दाल कैसे पकी? अग्नि से। अब भगवान क्या बता रहे हैं? वो दाल का स्वतंत्र परिणमन है, अग्नि का दाल में अत्यंत अभाव है। तो फिर अग्नि के बिना दाल पक सकती है क्या? यही तो जिनागम का रहस्य है कि निमित्त उपस्थित अवश्य होता है, परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता। निमित्त किसे कहते हैं? जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं। ठीक है? निमित्त किसे कहते हैं? बोलो प्रीति, निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं। जिसके बिना भी नहीं, वो करता नहीं होता। एक द्रव्य की पर्याय में दूसरे द्रव्य की पर्याय करता होकर कुछ नहीं करती, ऐसा। अब देखो, इसी बात को अपन और युक्ति न्याय से ऑथेंटिक करें। अपन ने एक कुकर में 1000 मूंग चढ़ाई, 1000, और 4 पानी सीजी, बाकी सब सिज गई। क्यों? अग्नि अगर उनको सिजाती है तो सबको होना चाहिए था, 4-5 क्यों रह गई? रह जाती कि नहीं रह जाती? ठुर्री ठुर्री बोलते अपन उसको, क्यों रह गई? अग्नि से, अग्नि उसको पकाती है ना, सिद्धि हो रही ना कि अग्नि नहीं पका रही,
जिसमें योग्यता है उनके लिए निमित्त है, और जिसमें योग्यता नहीं वहां निमित्त भी नहीं। समझ आ गई बात? दो, अब जगह जगह लगाओ आप, दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव, दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव, जगह जगह लगाओ इस बात को, सब जगह लगाओ। दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में लगाओ, जीव और पुद्गल में लगाओ। अब समस्या कहां पे आती है? जीव और जीव में लगाओ, दो जीवों के बीच में लगाओ। बोलो, जैसे यहां पर जिसमें सीझने की योग्यता थी तो अग्नि निमित्त थी, और जिसमें सीझने की योग्यता नहीं थी वहां अग्नि ने क्या किया? कुछ नहीं, अत्यंत अभाव। ठीक है, ऐसे ही जिस जीव को यहां क्रोध की उत्पत्ति होने की योग्यता है वहां पर द्रव्य का कुछ कुछ बोलना, कुछ कुछ कहना, वो निमित्त, परंतु उस एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को तो क्रोध कराया नहीं। इसमें क्रोध संबंधी सीझने की योग्यता थी तो ये भौं करने लगा किसी के इत्तू सो बोलने पर, और जिसमें योग्यता ही नहीं, जिसमें योग्यता नहीं और दूसरा बोल रहा है तुम तो ऐसे हो, वैसे हो, खराब हो, अच्छे हो, बुरे हो। दो जीव के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार। बोलो, सारी बात खत्म नहीं हो गई? हमारे पति ऐसे, हमारी पत्नी ऐसी। अरे तुम में बुरा लगने की योग्यता है तो वे निमित्त हैं, और तुमको बुरा लगने की योग्यता नहीं तो निमित्त क्या करेगा? जबरदस्ती तो क्रोध कराता नहीं। बोलो, ये रहस्य की बातें हैं। समझ में आया? बच्चा स्लिप हुआ, 1 साल का बच्चा स्लिप हो गया, अब तुम में दुखी होने की योग्यता, तो उसको देख के गिर गया बेचारा, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, क्यों इतना क्यों दुखी हो रहे? अरे बेटा, बच्चा हमारा गिर गया, आज हमारा बच्चा स्लिप हो गया। और वो तो 2 मिनट के बाद हंस रहा, खेल रहा, पैर चला रहा, हाथ चला रहा, और मम्मी को चली रही चली रही चली रही चली रही चली रही चली रही। पॉइंट पकड़ में आया? तो बच्चे ने दुखी कराया कि नहीं कराया? बोलो, अपनी योग्यता से जी दुखी हुआ है जी। ये तो करेक्शन किधर होना है? योग्यता में कि दूसरे में? तो करेक्शन ये कहां पे करता है? दूसरे में। योग्यता। बोलो, कितनी समय शक्ति बेकार जा रही है? अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है, स्वयं के लिए अनर्थकारी है। देखो, एकदम लाइव एग्जांपल दे रहे। ये अकिंचित कर का क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली? अकिंचित कर मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। हमारे विकल्प से पर में कुछ नहीं होता, पर के विकल्प से हम में कुछ नहीं होता। एक दूसरे के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है, अकिंचित कर है, लेकिन अपना विकल्प पर के बारे में अपने को अनर्थकारी है। यदि स्वरूप नहीं समझते तो मिथ्यात्व का कारण है, और स्वरूप समझने के बाद भी हो रहा है तो चारित्र मोहिनी कर्म बंध का कारण है, बंधन का कारण है। देखो कैसा एक लाइव एग्जाम्पल कि जैसे ये शांतनु महाशय, जब इनको सुबह ये कोई 4 साल 5 साल का, खूब खेलता था, बहुत खेलता था, खिलाड़ी नंबर 1 है ना। तो जब इसको सुबह नहलाते ना, तो नहलाने में इसको कहीं पे यहाँ पे चोट का दाग दिख गया, कभी पैर में चोट का दाग दिख गया नहाते में। अब उसको ये पूछो कि ये चोट कब लगी, कैसे लगी, पता नहीं, उसको पता नहीं। और अपन ने वो चोट देख ली तो उसको तो पता नहीं, वो तो रिलैक्स है, और अपने बेचारे को कितनी लग गई, बेचारे को कितनी लग गई, बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। डिटॉल लगाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ। पॉइंट समझ में आ रहा? अब यहां पर दुखी होने की योग्यता, और सामने वाले को कुछ नहीं हो रहा, उसे तो पता ही नहीं कब लगी, और अपन बताने क्यों ये चोट कहां से लगी।
समझ आ रही बात? अज्ञान दशा में ऐसे ही जीव व्यर्थ में ही दुखी होता है पर का लक्ष्य करते करते, और है अत्यंता भाव। है क्या है? अत्यंता भाव। ऐसे सब में लगाना, दो पुद्गल के बीच में, दो जीव के बीच में, जीव और पुद्गल के बीच में, और जीव के बीच में, तीन तरह से। कैसे तीन तरह से? कौन बताएगा? हाँ बोलिए। दो द्रव के बीच में, जी। के बीच में, जीव के बताऊं? हाँ बताइए बताइए। दो द्रव्य नहीं, दो। जीव और पुद्गल के, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। पुद्गल और पुद्गल के बीच में, और जीव के बीच। बहुत अच्छा, क्रम से बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। दो पुद्गल के बीच में, जीव और पुद्गल के बीच में, और जीव के बीच में। ठीक है? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव होता है, उसका ब्रैकेट ओपन करके ये तीन बातें आएंगी। दो पुद्गल द्रव्य के बीच में, जीव और पुद्गल के बीच में, और जीव के बीच में अत्यंता भाव है। ठीक है? देखो यहां पर क्या कह रहे हैं। एक द्रव्य, उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य में, उसके गुण में या उसकी पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकता। बोलो, मैंने उनको सुखी किया, मैंने उनको दुखी किया, तो तुमने किसी को सुखी कैसे किया? बोलो, उसकी सुख की पर्याय को हम कैसे करेंगे? अब हम मतलब स्त्री पुरुष नहीं, हम मतलब जीव। हम मतलब एक जीव दूसरे जीव को सुखी कैसे करेगा? एक जीव दूसरे जीव को दुखी कैसे करेगा? बोलो, कोई मुझे सुखी कैसे करेगा? अरे इतने दिन से बोल रहे हैं, एक रिंग नहीं दिला सकते थे, उनने डायमंड रिंग की रिंग दिला दी, हम प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने मुझे सुखी किया कि नहीं किया? बोलो, कितनी स्थूल बात है ये। अब देखो इसकी और इसको और अपन एनालिसिस करें कि वो जो अन्य जीव है जिसको कह रहे हैं इसने डायमंड रिंग लाके दी, वो जीव है कि शरीर है? बोलो, पहले तो उसकी बात करो, वो जीव है कि शरीर है? उसने डायमंड की डिब्बी कैसे उठाई? पहले तो ये बात है। उसने डिब्बी, उसके ना हाथ है ना पैर है। क्या कहा? कैसे लाके दी? बताओ, अंगूठी लाके कैसे दी? ना उसके हाथ है ना पैर है। जीव के हाथ पैर होते? कैसे तुमको लाके कैसे दी? पहले तो ये बताओ। समझ में आ रही है? आत्मा दिख रही है नहीं दिख रही? ज्ञान स्वरूपी आत्मा दिख रही कि नहीं दिख रही? ज्ञान स्वरूपी आत्मा के हाथ और पैर होते हैं जो वो लाके देगा। बोलो, एक बात। दूसरी बात, इधर जिसको लाके दिए उसकी बात करो। उसको भी यदि बाहर से बोलें तो वो पुण्य के उदय का कार्य है, किसी जीव का कार्य नहीं है। क्या बोला? पुण्य का उदय है तो सामने वाली वस्तु 1000 बार आएगी, और नहीं है तो तुम जीवन भर रोते रहो, नहीं आएगी। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। क्या बोला? ये पुण्य पाप का कार्य है। अच्छा, अब अंगूठी तुम्हें कैसे मिल गई? तुम्हारे द्रव्य में मिल गई, गुण में मिल गई कि पर्याय में मिल गई? कहां पे मिली? बोलो, और उससे लाभ है कि हानि है? यदि एक डायमंड रिंग आ जाए तो सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा, सुख में निमित्त बनेगी कि नहीं बनेगी? लौकिक सुख में भी निमित्त बनेगी कि नहीं बनेगी? आप देखो पागलपन के अड्डे कहां कहां पर हैं। बोलो,
कैसे गुरुदेव श्री ऐसा बोलते? धूड़ छे कैसे बोलते? जैसे सोफे पे एक डस्ट लगी है ना, ऐसे सोफे पर डस्ट, तो वो अंगूठी भी उस डस्ट का ढेर है। तो बोलो उस डस्ट में और इस डस्ट में आपको कोई अंतर नहीं दिखे, तब पता चलेगी सुख का हेतु नहीं है। सोफे वाली डस्ट सुख का हेतु है। तो गुरुदेव श्री कहते, वो कहते कि ये करोड़पति है, तो गुरुदेव श्री कहते धूर्णोपति है। क्या है करोड़पति? बोलो, हे सेठ तू मैं करके और बकरी के पेट में चला जाएगा और मां फिर मैं करता रहेगा होल लाइफ। कल्पना करो कैसे दिखती होगी उन्हें ये धूड़ है। अरे न सुख का कारण है न दुख का कारण है, व्यर्थ में ही। ये अत्यंत अभाव का स्वरूप समझने से इतना लाभ होता है। स्वरूप समझने से होता है, सुनने से नहीं होता, सुनने मात्र से नहीं होता। डिसीजन मेकिंग, निर्णय करो। देखो अब अपन फिर और इसको और एनालिसिस करें कि यदि पेट में ही दर्द होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, तो वो अंगूठी काम आ रही है क्या? अगर वो सुख का हेतु होती तो कोई भी चीज आपको प्रीशियस थिंग लगती है। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव? अत्यंत भाव का निर्णय करते हुए वो कहते हैं कांच कनक में समता धारण, निंदा और स्तुति में समता रखें। कोई निंदा करे स्तुति करे, नो प्रॉब्लम। कोई कांच दे कि कोई सोना दे, नो प्रॉब्लम। क्यों? सबको भिन्न देखते हैं, अत्यंत भाव देखते हैं। बोलो जरा सी, अभी जरा सा पैर स्लिप हो, जरा सा चोट लगे पैर में, उतने में तो वो सोना चांदी कुछ काम नहीं आ रहा। तो सम्यक दर्शन में कैसे काम आएगा? हमारा लक्ष्य तो सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो? अच्छा सुनो, जिस जीव ने ऐसी बाह्य में प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी जिसने अपने स्वभाव का आश्रय लिया है, जो वास्तव में सुख स्वरूपी विश्व में वस्तु है, इसका आश्रय करने पर इमीडिएटली सुख होता है। और बाह्य बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? बोलो, बहुमूल्य नहीं है, वो तो धूड़ है, पर तुम बहुमूल्य कहते हो तो तुम्हारी भाषा में लिखा है। क्या कहा? व्यवहार से लिखा है बहुमूल्य जगत का वैभव। क्यों लिखा है? क्योंकि आप बहुमूल्य समझते हो ना, इसलिए लिखा है। पूजा तो हम रोज करते हैं लेकिन अत्यंत भाव नहीं समझते। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? क्यों आवश्यकता नहीं है? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। अत्यंत भाव। अब आप पूजा करोगे, आप घड़ी घड़ी अत्यंत भाव दिखेगा। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। पर से मैं सुखी दुखी होता ही नहीं। क्यों? दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है, जीव और पुद्गल के बीच में अत्यंत भाव है, और जीव के बीच में अत्यंत भाव है। बोलो, रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, सीता जी स्वर्ग चली गई, अत्यंत भाव था ना। जब उनकी अग्नि परीक्षा हो गई और फिर रामचंद्र जी ने बोला कि हे सीते अब तो तुम महल में चलो, तो सीता जी क्या बोली? नहीं, आप अपनी देखो, हम तो आर्य का व्रत लेते हैं। और आर्य का व्रत ले लिया। अब मर के वो प्रतीन्द्र नामक देव हुई, है ना। अब जब रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा अंगीकार की, अब उन्हें विकल्प आया। अब क्या बोल रहे? अरे ये तो उन्हें अब ध्यान से देखा कि रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं कि वे तो मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे हैं, और ये तो अभी छपक क्षणी आरोहण करके भगवान बन जाएंगे, हम तो इधर ही रह जाएंगे। अब उनको डिगाने आई, और स्त्री जाति के पूरा वैक्रिक शरीर
तो स्त्री का शरीर बनाया और फिर तरह तरह का उपसर्ग किया, स्त्री परिचय। बोलो, तो सीता जी उनको डिगा पाई? सुमन जी भाई साहब ऐसा कहते हैं, एक छोटा सा पेपर लो, इत्तू सा, उस पर लिख दे लड़की कोई ILU, इतना लिख दे, और उसको ऐसा जीरा बटी बना के और ऐसा फेंक दे, तो इतने में तो ऊपर से नीचे तक वो क्या बोलते हैं, करंट दौड़ जाए। तो उसको, उससे हुआ क्या? तेरी योग्यता में विकार है, इसलिए परद्रव्य निमित्त होता है। बोलो, वहां तो वो इतना उपसर्ग कर रही हैं तो वे छपक श्रेणी आरोहण करके भगवान बन गए। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को डिगा सकता है? बोलो, सेठ सुदर्शन रानी ने उठवा लिया, कहां से? शमशान घाट से उठवा लिया, और वे प्रोषोदवास करते थे और मुनि दशा की तैयारी करते थे, और नग्न दशा में वो बार बार नग्नता का अभ्यास करते थे, और ऐसी दशा में उठवा लिया। बोलो, अब वो परीक्षा कर रही है रानी, तो उनका ब्रह्मचर्य डिगा कि नहीं डिगा? ऐसा बोल सकते थे ना, देखो हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो ही कर रही थी, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, और उनको ऐसा लगता, अरे कितना आनंद है। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां विकार ऐसा नहीं है कि वे अपने को विकारी न हो जाऊं इसलिए कोई बहुत मेहनत कर रहे थे। पॉइंट समझना, वो दूसरी स्त्री वो पूरा ऐसा कुछ भी स्पर्शन इंद्री संबंधी कुछ भी जो भी चक्कर चल रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो कोई मेहनत कर रहे थे, हे भगवान मैं तो गायक हूं, हो यही कर रही है जो कुछ कर, ऐसा कुछ नहीं। नाटक, विकार उत्पन्न होने की योग्यता ही नहीं अनंतानुबंधी संबंधी। समझ में आ रही है? स्वभाव के आश्रय से विकार का अभाव होता है, मेहनत नहीं होती, ताकत नहीं लगा रहे वो कुछ भी, सहज। बोलो, जिसमें विकार की योग्यता होती है तो परद्रव्य निमित्त होता है, परंतु दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। और देखो, द्रव्य गुण में तो कुछ होता नहीं, जो कुछ होता है पर्याय में। तो हमें ये देखना पड़ेगा परिणमन कहाँ हुआ है, परिणमन कहाँ हुआ। जैसे किसी को वीतरागता उत्पन्न हुई, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, वीतरागता किस द्रव्य में उत्पन्न हुई, तो वो ही उसका नियामक कारण है। परद्रव्य निमित्त है और दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, ऐसे घटित करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? कैसे घटित करना पड़ेगा? हाँ, रिपीट करिए ये वाली लाइन फिर से। द्रव्य और गुण में तो कुछ होता नहीं है, तो वो तो एक दूसरे में निमित्त भी नहीं बनते। निमित्त बनती है हमेशा पर्याय, दो द्रव्यों की पर्याय निमित्त बनती है ना। तो एक द्रव्य की पर्याय ने दूसरे द्रव्य में कुछ किया कि नहीं किया? तो कहेंगे नहीं किया। तो हमें कार्य देखना पड़ेगा कि कार्य कहाँ पे हो रहा है। जैसे मान लिया कपड़े धुल रहे हैं, तो कौन धुला? मशीन धुली, पाउडर धुला कि कपड़े धुले? कार्य क्या देखा? हमें कार्य देखना पड़ेगा। कपड़े धुले, राइट। तो जो कपड़े धुले तो वो तो है उपादान। अब इस कपड़े धुलने की योग्यता, कपड़ों के साफ होने की योग्यता, अब उसमें मशीन, पानी, वॉशिंग पाउडर सब क्या है? निमित्त। और उन दोनों के बीच में क्या है? अत्यंत अभाव। आपको कार्य देखना पड़ेगा, कार्य क्या हो रहा है, तब अत्यंत अभाव लगाओगे। समझ आ गई बात? जी हाँ। तो अगर हम वॉशिंग पाउडर को निमित्त कह रहे हैं यहाँ पर और पानी को भी निमित्त कह रहे हैं, तो जब अगर हम वॉशिंग पाउडर की तरफ से देखें, अगर वॉशिंग पाउडर को हम उपादान बनाए तो मतलब उसके वो पुद्गल रूप से पूर्ण रूप से परिणामित हो गया। हाँ बस। और उसमें पानी और कपड़े कोई निमित्त थे मात्र। हाँ बस। उस वॉशिंग पाउडर का लिक्विड फॉर्म में जाना, बह जाना, परिणमन होना,
यहां से उठ के नाली में चले जाना, ये उसके उपादान की योग्यता है। वॉशिंग पाउडर की दो द्रव्यों की डिफरेंट डिफरेंट योग्यता होती है एक ही काल में, पर कोई किसी के कारण नहीं होता। सूरज खिला निकला, सूरज निकला और सूर्यमुखी खिला, एक काल प्रत्याशक्ति है, तो अपन ऐसा बोलते हैं सूर्यमुखी सूरज के निकलने पर खिलता है। सूर्य अपने उपादान से अपने लिए परिणमित हुआ और वो फ्लावर अपने उपादान से खिल गया। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर सूर्य सूरजमुखी को खिलाता है तो जो इमेच्योर कलियां हैं बेबी तो खिल जानी चाहिए थी। कौन सी खिली? जिनकी योग्यता थी। तो जो अपनी योग्यता से खिल रहा है तो दूसरे ने क्या किया कि कुछ नहीं। समझ में आई बात? दूसरे ने क्या किया? यहां सम्यक दर्शन की योग्यता है तो दूसरे ने क्या किया? ऐसे कपड़े धुले तो वो अपनी योग्यता से धुले, तो उसमें तो सिर्फ मशीन वगैरह निमित्त है, उसमें है। बराबर। ऐसा जगह जगह लगाओ, सब जगह लगाओ। कार्य देखना पड़ेगा। कार्य देखो किस कार्य में हम उपादान निमित्त लगा रहे हैं, ऐसा। ठीक है, देखो अभी है ना, अभी शाम, अभी दोपहर को ही मैं ऐसा विचार कर रही थी, निमित्त नैमित्तिक संबंध पता कैसे होते हैं? जैसे किसी को तो उत्पन्न होना है क्रोध और किसी को उत्पन्न होना है दुख, तो ऐसे ही दो निमित्त आजू बाजू आ जाएंगे अपने आप। ऐसी व्यवस्था है। क्या बोला? निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। ऐसे ही निमित्त आ जाएंगे आजू बाजू और अपने अपने स्वतंत्र परिणमन से। जैसे किसी को प्रसन्न होना है, योग्यता उसकी कैसी है? प्रसन्न होने की। तो सामने कोई ऐसा उपस्थित हो जाएगा कि जो कोई जोक सुना देगा, ऐसी उपस्थिति बन जाएगी नेचुरल। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अयुक्त सिद्ध संबंध। क्या बोलते हैं? अयुक्त सिद्ध संबंध। ये टेक्निकल भाषा है जिनागम की। अयुक्त मतलब जो मिलाए नहीं जाते, जो मिलाए नहीं जाते, स्वयं इसे मिलते हैं और इनकी भी अनादि अनंत व्यवस्था फिक्स है, फिक्स है व्यवस्था। ठीक है। हाँ अजय भैया बोलो। विकल्प किस गुण की पर्याय है? हाँ, मैं आ रही थी इस प्रश्न पे, मुझे 2-3 बार मेमोरी में आया। देखो विकल्प समझना, इन जनरल प्रत्येक गुण की पर्याय अपने आप में एक विकल्प है। प्रत्येक गुण की पर्याय है ना, ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की। अब इस विकल्प को पर्याय भी कहते, इस विकल्प को परिणमन भी कहते। इन जनरल ये परिणमन है, ठीक है। लेकिन रूढ़ी से क्या हो जाता है? रूढ़ी से विकल्प के नाम पर हमको चारित्र गुण की विकारी पर्याय दिखती है, क्योंकि जिनागम में भी जगह जगह विकल्प के नाम से वही लिखा है। क्या? शुभ विकल्प, अशुभ विकल्प। तो विकल्प शब्द आएगा ना, अरे कितने विकल्प करते हो, अरे ऐसे विकल्प क्यों करते हो? तो विकल्प के नाम पर प्रसिद्धि किसकी है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय, शुभ अशुभ विकल्प। सुनना, श्रद्धा गुण की जो पर्याय है ना, उसको भी कहते हैं मिथ्या विकल्प। नहीं बोलते मिथ्या विकल्प, लेकिन वो रूढ़ी से वो प्रसिद्ध है। तो एक जब सिंगल विकल्प बोलेंगे तो सारी दुनिया उसी को समझेगी विकल्प, चारित्र गुण की विकारी पर्याय को। सम्यक विकल्प, मिथ्या विकल्प। अब बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, ज्ञान की पर्याय का नेचर, बाई नेचर वो सविकल्प है, लेकिन अपन कहते, यूज नहीं करते। जो ज्ञान, जैसे दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग,
ज्ञान उपयोग का स्वरूप कैसा है? निर्विकल्प। अब निर्विकल्प के नाम से हमें प्रसिद्ध क्या है? वो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय वीतरागता। अभी निर्विकल्पता बोलेंगे तो हमें वीतरागता ख्याल में आएगी, लेकिन जो दर्शन उपयोग है वो निर्विकल्प होता है। समझ आ गई बात? निर्विकल्प मतलब जस्ट एट अ ग्लांस, सामान्य का प्रतिभास। वो भिन्न भिन्न करके नहीं जान पाता दर्शन उपयोग। भिन्न भिन्न करके कौन जानता है? ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग बाई नेचर सविकल्प ही होता है। ही शब्द यूज कर रही हूं मैं, सविकल्प ही होता है। तो ज्ञान का भी ज्ञान विकल्पात्मक ही होता ही है बाई नेचर। समझ आ रही बात? तो वो ज्ञान की पर्याय भी विकल्प है और चारित्र की पर्याय भी विकल्प है, लेकिन चारित्र की पर्याय को विकल्प कहने की रूढ़ी है, परंतु ज्ञान की पर्याय भी विकल्प है। अब सुनना ध्यान से, चूंकि अपने को यही प्रसिद्धि थी, तो एक बार की बात है, प्रदीप सर, आदरणीय प्रदीप झांझरी, उज्जैन, हम लोग ट्रेन से आ रहे थे किसी प्रोग्राम से, तो ऐसी बात चलते चलते उन्होंने बोला केवली परमात्मा का ज्ञान भी सविकल्प है। ऐसा बोले, केवली परमात्मा और उनको विकल्प। पकड़ में आया? तब उन्होंने पूरी बात समझाई कि ज्ञान का विकल्प मतलब कि ज्ञान सर्वज्ञेयों को भिन्न भिन्न जानता है। सो ये ज्ञान की पर्याय भी सविकल्प है और दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, लेकिन प्रसिद्धि चारित्र गुण की पर्याय की है। वीतरागता को निर्विकल्प कहते हैं और शुभ अशुभ भाव को विकल्प कहते हैं। तो जब ये विकल्प निर्विकल्प की चर्चा चले तो स्यादवाद से इसको समझ लो, और जब उधर की बात चले तो उसको समझ लो, और ये पूरा प्रकरण भली प्रकार से जानने के लिए निश्चयाभासी के प्रकरण में मिल जाएगा। वहां पे टोडरमल जी ने लिखा है ज्ञान सविकल्प होता है। तो बोले कि ये है ना, ये को निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प समझता है। अरे ज्ञान में तो प्रति समय कोई ना कोई ज्ञेय बनेगा ही बनेगा। जैसे दर्पण विकल्पात्मक होता है, जैसे दर्पण में प्रति समय कोई ना कोई ज्ञेय बनता है, ऐसे ज्ञान में भी प्रति समय कोई ना कोई ज्ञेय बनता है। तो ज्ञान में ज्ञेय बनने को विकल्प कहते हैं, ऐसी बात है। तो दोनों प्रकार से हमको बात समझनी चाहिए। बोलिए। हम लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में ज्ञान उपयोग लगा हुआ है, स्वाध्याय को समझने में, तत्व निर्णय करने में ज्ञान उपयोग लगा हुआ है। इस बीच में कोई विकल्प आ जाए, कोई चीज याद आ जाए एकदम से, तो ये कौन सा विकल्प, किस गुण का मतलब विकल्प हुआ, मतलब पर्याय? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, जो ज्ञान में ज्ञेय बदल गया, अभी तो उपयोग क्या लग रहा था स्वाध्याय सुनने में, तो जिस स्वाध्याय की जो बातें ज्ञान में ज्ञेय बन रही है ना, ये ज्ञान का विकल्प। और जिस समय ज्ञान का विकल्प है, हम उपयोग स्वाध्याय करने में लगा है, स्वाध्याय के स्वरूप अत्यंत भाव के स्वरूप को समझ रहे हैं। इस समय आपको पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, किसी का विकल्प नहीं है। देवशास गुरु तक का विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है? वो अत्यंत भाव कैसा होता है, ऐसा है अत्यंत भाव का स्वरूप, ऐसा है अत्यंत भाव का स्वरूप। तो इस समय तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, प्रति समय तीनों पर्याय उत्पन्न होती हैं। तो ज्ञान में उपयोग तो लगा है स्वाध्याय समझने में, अत्यंत भाव के स्वरूप समझने में। इसी समय वो मोह है ना, मिथ्यात्व, वो हीन होता। अच्छा, ऐसा स्वरूप है, अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो इस समय जो तीव्र मिथ्यात्व होता है, अरे वाह, ऐसा होता है क्या, कैंची से पेपर ही नहीं कटता। अच्छा, कपड़े वॉशिंग पाउडर से कपड़े नहीं धुलते। तो ये सुन तो रहा है, लेकिन इसको मिथ्यात्व और मजबूत हो रहा है, हिल नहीं रहा। सुन तो रहा है मिथ्यात्व, और यहाँ कषाय तीव्र चल रही है। सुन रहा है स्वाध्याय, स्वरूप में हाँ नहीं पड़ रही और क्लैशिंग हो रही है। तो सुन तो रहा है, लेकिन यहाँ पर कषाय कैसी है, तीव्र।
अब इधर स्वरूप समझ में आ रहा है, मोह गल रहा है, अरे ऐसा स्वरूप है, जिज्ञासा बन रही है, आश्चर्यचकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और यहाँ कषाय की मंदता चल रही है। तीनों पर्याय चल रही हैं, कथन एक से करते हैं या अपने को समझ में एक ही पर्याय। अपन को अभी ऐसा लग रहा है अपन तो कुछ नहीं कर रहे, काय की मंद कषाय, अभी तो अपन तो बस स्वरूप सुन रहे हैं, अत्यंत भाव समझ रहे हैं। नहीं, अत्यंत भाव समझ रहे हैं, मोह मंद हो रहा है और चारित्र गुण की पर्याय में अति मंद कषाय चली रही है। अब कोई अन्य विकल्प आ जाए, बोल ना कोई अन्य विकल्प, तो अन्य विकल्प आया मतलब ये अन्य विकल्प ज्ञान का ही विकल्प है। अन्य विकल्प आ गया, अन्य विकल्प शब्द बोला आपने, तो ये ज्ञान में कोई अन्य ज्ञेय बन गया, ये ज्ञान का विकल्प। और इस समय जैसे अरे 4 बजे तो उसने बोला था, वो किसी से चेक लेना था, तो पूरा उपयोग किधर चला गया, चेक पे। तो श्रद्धा की पर्याय में फिर वापस मोह, और फिर चारित्र की पर्याय में उसी समय तीव्र कषाय। ये तीनों पर्याय एक साथ काम कर रही हैं। अनंतानुबंधी का दोष कहेंगे या ऐसे क्या कहेंगे, कौन सा दोष कहेंगे इसे? देखो सुनो, जब तक स्वरूप समझा नहीं गया तब तक अनंतानुबंधी चल ही रही है, और जैसे ही स्वरूप का निर्णय हुआ अनंतानुबंधी हीन हो ही रही है, मोहहीन हो रहा है। अब भले ही विकल्प कोई और आ जाए, नो प्रॉब्लम। क्या बोला, भले ही पत्नी संबंधी विकल्प आ जाए, ज्ञान में गे बदल जाए, तो ज्ञान में गे का बदल जाना अनंतानुबंधी नहीं है। अगर आपको स्वरूप का निर्णय नहीं है और उपयोग इधर ही लगा रहे हैं तो भी अनंतानुबंधी है। समझ में आ रही है? निर्णय तो है ही नहीं है तो अनंतानुबंधी ही चल रही है। तो इसको फिर औदैहिक भाव से भी जोड़ सकते हैं कि औदैहिक भाव है एकदम। हाँ, औदिक भाव तो है ही, सभी औदिक भाव हैं, औदिक भाव तो है ही है। तो बुआ जी जैसे स्वरूप का निर्णय हो गया और ज्ञान में गे ऐसे, हाँ, क्योंकि इसका अपने ऊपर कंट्रोल तो है नहीं, ये हो ही जाता है जैसे। अच्छा सुनना अभी 1 मिनट। कंट्रोल नहीं, ये जो कंट्रोल नहीं है आप खुद ही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर इसका कंट्रोल नहीं, ये अपने अकर्तृत्व को सिद्ध करता है। खुद ही बोल रहे हैं ना, अपना विकल्पों पर अपना कंट्रोल नहीं, तो ये अकर्तृत्व को ही तो सिद्ध कर रहा है। कब कौन ज्ञान में जानने में आएगा, ये क्रमबद्धता ही फिक्स है, यही तो सिद्ध हो रही है आपके कथन से ही। कब कौन सा स्वाध्याय बैठे हैं, पता नहीं कौन सा गे बन जाएगा ज्ञान में, तो बन जाए ना, मेरे में क्या फर्क पड़ता है, ये तत्व निर्णय है। और उस विकल्प से कैसा विकल्प आ गया स्वाध्याय करने के टाइम पे, ये मिथ्यात्व है। क्यों, आप करता देख रहे हैं ना, उसको आया है अपने आप, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और समझा जा रहा है कि हमने कर लिया, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। समझ में आया? और हो गया विकल्प, बिना कंट्रोल से हो गया, और हम ये समझ रहे हैं कि वास्तव में देखो मैं अकर्ता ही हूं, हम तो नहीं चाह रहे थे तो भी हो गया। अच्छा, इस विकल्प ने मेरा क्या बिगाड़ा, दर्पण में सूअर झलक गया, दर्पण का क्या बिगड़ा, दर्पण में ऐसे ज्ञान दर्पण में कोई पाप भाव झलक गया, में ज्ञान दर्पण का क्या बिगड़ा, ओहो मैं तो अभी भी भगवान आत्मा हूं। ये मोह मंद होने का तरीका है, ये सम्यक दर्शन प्रकट होने का वे है। ऐसा बुआ जी ऐसा कई बार होता है कि ना अपन बैठे होते हैं और इतने ऐसे अलग से विकल्प आ जाते हैं, पर फिर रोज सुनते हैं ना तो फिर ये अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं है, हाँ, ये पाव भाव है, अपने को इसमें राग द्वेष नहीं करनी है। तो बस ऐसे ही वो करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अभ्यास ये करना है। दुनिया अभ्यास क्या कर रही है, कुशाय मंद रखो, ये अभ्यास नहीं है, ये मिथ्या अभ्यास है। ये अभ्यास क्या करना है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, ये अभ्यास करना है। कषाय हो जाती है बहुत मंद और इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटती है, तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। जैसे
हमने तो बोल भैया उनसे बात करो, तो जब देखो तब कसाय हो जाती है। हमने तो बोलना छोड़ दिया, तो बोलना छोड़ने का अभ्यास हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति बुरा है, ये मिथ्या अभिप्राय नहीं मिटता, उसको जीव देखना नहीं शुरू होता, उसको शरीर से ही देखते रहते, उसको परिणामों का करता ही देखते रहते, और अपन शांत हो जाते। तो दुनिया भी शाबाशी देती, बहुत शांत रहते हैं वो, उनका पति तो इतना गुस्सा करता है, वो तो शांत ही रहती है, बहुत धर्मात्मा है। शांत रहना थोड़ी धर्मात्मा है, जीव को जीव देखना धर्मात्मा है। क्या बोला? कषाय उधर से भी मंद होती है, पर वो परमानेंट मंद होती है, टूट जाती है। ये तो टेम्परेरी है। कल्पना दीदी ऐसा बोलती हैं कि जैसे है ना, गंदे पानी पे आप वो लगा दो, कोई बोरी वोरी फंसा दो नाली में, गंदा पानी आ रहा था, फंसा दो, उधर से प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो उसको फेंकते हुए और ज्यादा कचरा निकलेगा, और प्रेशर से गंदा पानी निकलेगा। ऐसी जो ऐसी चुप होने लग जाते ना, भैया अपन तो चुप, भैया अपन को क्या करना, अपन को क्या करना, फिर कषाय भड़कती है ना, तो फिर सीधे विस्फोट होता है। ऐसे लोग बोलते हैं हम तो भैया चुप रहते हैं, इसका चुप मत रहो, तत्व ज्ञान करो, चुप मत रहो, बोलो, बोलने में क्या प्रॉब्लम है, तत्व ज्ञान करो कि ये परद्रव्य मेरा करता हरता है कि नहीं, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है कि नहीं, ये निर्णय करो, चुप मत रहो। ये मिथ्या पुरुषार्थ है, विपरीत पुरुषार्थ है ये, इससे काम नहीं होता, और चुप रहने की आदत पड़ जाती है, ऐसे भूखे रहने की आदत पड़ जाती है, ऐसे कहीं नहीं जाने की आदत पड़ जाती है, वो तो आदत पड़ जाती है। अब हम तो एक टाइम ही भोजन करते हैं, हम धर्मात्मा हैं, तो आदत पड़ जाएगी एक टाइम भोजन की, शाम को भूखी नहीं लगेगी, और वो सोचेगा मैं धर्मात्मा हूं, और अनाहारी स्वरूप का पता ही नहीं है कि मैं भोजन करता ही नहीं, ना एक टाइम करता ना 2 टाइम करता। अद्भुत बात है। ठीक है, समय बहुत हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। अच्छा भैया, आप निश्चयाभासी के प्रकरण में ये ज्ञान के विकल्प की चर्चा है, आप एक बार पढ़ना उसको, ठीक है? जय भैया, यार घंटी नहीं आती मेरी।